औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राज़ों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीम आलीशान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हर दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तुहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो, तो इसे अमामत और सरदारी हासिल होगी, और इसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मैसर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही इसका ज़माना है, वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। इसका नाम मोहम्मद होगा। इसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। इसके दादा और चाचा इसकी परवरिश करेंगे। हम भी इसके आरज़ूमंद रहे कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला इसे खुले आम ज़ाहिर फरमाएगा, और इसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले हज़रज में इस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से इसने इसलिए कहा कि हज़रज असल में यमन के लोग थे। इनके ज़रिए इस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी, और इनके ज़रिए इसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी, और इनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा, और इनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। इसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। इसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी इन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, इनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैद बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शक नहीं कि तुम इसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन सजदे में गिर गए, और फिर सैफ ने इनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो, और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई इलामात अपने हाथ देखी है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं इसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिन्ते वहब अब्दु मनाफ से इसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। इससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चाचा अबू तालिब इसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने इनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाक़या इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, इसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो इसके दुश्मन हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ इन लोगों को इन पर काबू नहीं पाने देगा, और मैंने जो कुछ आपको बताया है इसका अपने कबीले वालों से जिक्र ना करना,
مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے؟ یہ لوگ ان کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنہ چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بڑے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو ارجون کے مقام پر ان کے دادا قصہ کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چاچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا،
वो इससे टेक लगा कर बैठते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आकर सीधे इस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अब्बू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, ला तो अजीज से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े भूत मन्नात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने इससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? इसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। इसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग इसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनाचे अबू तालिब बाहर आए। इनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन इन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल गर गर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार ज़ी अल हज्जाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। इन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात इन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी ज़ाहिर करने के लिए कही थी। चाचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चाचा जान, आपको प्यास लगी है? इन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा।